हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा। आप देख रहे हो सिंपल टिप्स अन्वेषा मेरे चैनल को। कुछ लोगों ने मेरा रिसेंटली जोश टॉक वीडियो देखा है, तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आई फील सो ग्रेटफुल अबाउट इट। तो मैं ना ये यूट्यूब चैनल नवंबर 2015 से रन करती हूँ। ठीक, जितना है, अपना बच्चा है, अच्छा है बुरा है जो भी है अपना खुद का है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ मी ओनली। आई शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव बीन शेयरिंग अ लॉट ऑफ माई life journey, my beauty, skincare favorites, especially my weight loss transformation 2017 में एंड कोविड में बहुत कुछ वर्कआउट डाइट वगैरह करके ये मेरा छोटा सा चैनल है, छोटा सा परिवार है। टुडे आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट अ वीडियो ऑन मैनिफेस्टेशन। बट ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि कुछ दिन पहले ना मैंने अपना बंगाली यूट्यूब चैनल पे कुछ मिनी ब्लॉग्स डाले थे मैनिफेस्टेशन के बारे में। तब इंस्टाग्राम में 3-4 DMs आए थे कि आप हिंदी चैनल में भी कुछ बताइए अबाउट इट। And I really want to tell it because this has worked in my life। बहुत मेजर काम किया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन मेरे लाइफ में मैं कैसे यूज करती हूँ, क्या टेक्निक्स मैंने फॉलो किया है टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ। आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल जस्ट लाइक यू। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड दुर्गापुर। आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, बस बिकॉज मेरे पापा की नौकरी दुर्गापुर स्टील प्लांट में थी, तो मैं इसलिए दुर्गापुर में आई वॉज ब्रॉट अप। ठीक है, दुर्गापुर एक छोटा शहर है कोलकाता से 300 किलोमीटर दूर। तो एवरेज स्टूडेंट भी थी मैं, बट यू नो आई मैनिफेस्टेड लेडी श्री राम कॉलेज। मैं पढ़ाई में 11-12 में जितना मैंने मार्क्स में लेके आई थी ना, उतनी अच्छी मैं 10 तक तो नहीं थी, बट आई डिड मैनिफेस्टेड एंड दिस आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन माय क्लास 11th and 12th। ठीक है, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग। बट तब उस टाइम मुझे ना ये शब्द भी नहीं पता था। आई डिड नॉट नो द वर्ड, बट मैं विजुलाइज करती थी। मतलब मैं दिमाग में सोचती थी रोज रात को। क्लास 11th and 12th की बात है, क्योंकि मैं दिल्ली के बारे में, मैंने LSR के बारे में सुना था अपने क्लासमेट्स के थ्रू। एक क्लासमेट के थ्रू सुना था क्योंकि उसकी नेबर थी LSR में। उससे मैं सुनती थी और सुनते मैं विजुलाइज करती थी। और भी कुछ है, बट मैं विजुलाइज रात को रोज करती थी कि मैं अभी दिल्ली जाऊँगी। और मान लीजिए दिल्ली में कोई नहीं था मेरे फैमिली में, nobody is in Delhi, but I went. I was the first one who came here because I wanted to come here. I came here. When I scored well, I got to LSR. And LSR के बाद से आपको दिल्ली में काफ़ी स्ट्रगल रही है। जैसे आप छोटे शहर से बड़े शहर में आते हो तो आपको यहाँ के कायदे कानून पता नहीं होते। आप घर से पहली बार निकलते हो, पैसों की भी किल्लत होती है, फिर आप बहुत कुछ धक्के भी खाते हो, बहुत अजीब तरह के लोगों से मिलते हो, बहुत ऊंच नीच होता ही रहता है, ये नॉर्मल है। बट वो सीखते हो आप लाइफ में बहुत कुछ, राइट। एंड फिर उसके बाद मैं JNU चली गई, फिर मैंने मास्टर्स किया, MPhil PhD प्रोग्राम किया। JNU भी मैनिफेस्टेशन था मेरा, विच आई डिड इन LSR 3rd year। ठीक है, वहाँ भी मेरा मैनिफेस्टेशन टेक्निक हैज ऑलवेज बीन विजुअलाइजेशन। मतलब सोचना, दिमाग में खुद को उस जगह पे, लोकेशन पे प्लेस करना और काफ़ी बार ये सोचना, या फिर भगवान को जाके बोलना। फॉर एग्जाम्पल मैंने दीक्षा लिया है रामकृष्ण मिशन में 1st year ऑफ माई कॉलेज में। सो मैं भगवान को हमेशा बोलती थी, उनको मानती थी, क्योंकि मैंने लाइफ में थोड़े बहुत मिरेकल्स उससे पहले पापा के साथ एक बार देखा है एट हिज जॉब। ओके, ही हैड अ वेरी सीवियर एक्सीडेंट व्हेन आई वाज इन क्लास 8th। तो ही लिटरली केम बैक फ्रॉम डेथ एंड थैंक्स टू गॉड। सो आई हैव सीन मिरेकल इन माई लाइफ एट अ वेरी यंग एज। तो मैं बिलीव करती हूँ भगवान पे, मिरेकल्स पे। बट मैं विजुअलाइजेशन में बहुत करती थी। आई यूज्ड टू ऑलवेज विजुअलाइज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, यू नो, हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी टू हैव अ गुड लाइफ। ये मैं हमेशा बचपन से करती थी। इनके लिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आज भी नहीं सिखाया जाता और मुझे लगता है कि ये सिखाना चाहिए। मेरे घर वालों ने मुझे ज़रूर सिखाया था, बट टू ड्रीम बिगर एंड ब्रॉडर एंड यू नो हैव अ गुड लाइफ, दिस वॉज ऑलवेज इन मी एज वेल फ्रॉम बचपन, क्योंकि विजुअलाइजेशन वॉज माई एलिमेंट। तो JNU हो गया, फिर सब भी पार्ट ऑफ माई मैनिफेस्टेशन ही था। MPhil हो गया, फिर PhD करने लगी, फिर शादी हो गई 2014 में उत्सव के साथ। मिस्टर MPhil के बाद फिर गुड़गांव आ गई दिल्ली से, फिर दुबई चली गई कुछ दिनों के लिए बिकॉज उत्सव का ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ पर बहुत मोटी हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का रोज़ खाती थी, क्योंकि हम लोग होटल में रहते थे, हम लोग हयात में रहते थे उस टाइम, एंड दिन रात हम बिरयानी खाते थे। तो मैं फूल गई थी लिटरली, और भी बहुत एंजॉय करते थे, हैड अ गुड लाइफ, बट अकेले रहती थी, बोर भी हो जाती थी। तो यूट्यूब वहाँ से स्टार्ट हुआ। उस टाइम ना मैं थोड़ा क्लूलेस भी रहने लगी थी, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रहती थी कि ठीक है अब नेक्स्ट क्या, अब क्या, मतलब थोड़ा डिफरेंट हो गई थी मैं उस टाइम। मतलब मुझे तो लगता है चल शादी तो हो गई, तो कंफर्ट एक जोन होता है ना, आप उसमें चले जाते हो एक तरह से कि शादी हो गई है,
ठीक है पढ़ाई तो कर ही रहे, पीएचडी चल ही रहा है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, देख लेंगे, एक डिफरेंट जोन में थी। बट वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, मुझे अभी लगता है कि मेरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, दुबई जाना, अचानक अपने आप को अकेला वहाँ पाना, एंड देन यूट्यूब में एक दिन अचानक वीडियोस डालना। 2015 नवंबर की बात है, तब मैं ब्यूटी वीडियोस डालती थी। बट एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, मैं हमेशा ये मैनिफेस्ट ये हमेशा सोचती थी कि मैं अपना कुछ करूँगी। अब क्या करूँगी कभी नहीं पता था, तभी भी नहीं पता था। तब मैं 25-26 साल की होगी। खैर जब दुबई का चैप्टर ख़त्म हो गया, आई वॉज माई हैवीएस्ट एट दुबई, ठीक है। फिर जब दुबई का चैप्टर हो गया, वापस घर पे आ गए, तो इंडिया में रहने लगे। तो डेली बाहर का नहीं खाते ऑफ कोर्स, बट फिर भी आप अनहेल्दी रहते हो, तो वाटर वेट आप लूज वगैरह कर लेते हो। तो दुबई में आई यूज्ड टू नॉट इवन टेक केयर ऑफ मेजरिंग माई सेल्फ, बट आई नो आई वॉज माई हैवीएस्ट देयर। फिर 2017 में क्या हुआ, तब मैं इंडिया में हूँ, नौकरी वगैरह कर रही हूँ, एंड मेरे साथ कुछ बॉडी शेमिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, और मेरे पीरियड्स नहीं हो रहे थे बहुत टाइम तक। एक्नी, हेयर फॉल, पीसीओडी के लक्षण एकदम पीक पे, गायना के पास जाना ही पड़ा था। तो उठपटांग चीज़ें करके मैंने एक बार थोड़ा फर्स्ट ट्राई किया था। मेरा ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था ना यूट्यूब में, उसके पहले मैंने एक बार वेट लॉस ट्राई किया था खुद से, जिसमें मैं 2-3 किलो लूज तो किया था, पर मैं फेल्ड था। उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं था, आई स्टॉप्ड इट। कुछ तो एक हुआ था इंसिडेंट, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड दैट नो, आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन पर्सनल वेट लॉस जर्नी, एंड बिकॉज अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही थी, क्रेडिबिलिटी की बात थी। वहीं से आई थिंक समहाउ करियर स्टार्टेड बिल्डिंग। और उस टाइम ना जॉब में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, थिंग्स वर नॉट, विच आई एम नॉट गोइंग टू शेयर ऑफ कोर्स, थिंग्स वर नॉट गोइंग फाइन। एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट ऑफ नाइट्स, रोती थी थोड़ा सा, भगवान को बोलती थी कि नहीं मुझे ना जॉब अच्छा नहीं लग रहा, things were not going good because I was not liking working under an institution, an organization, under having a boss on top. मुझे वो थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था। आज मुझे पता है क्यों, बट उस टाइम पता नहीं होता, तो आप भगवान को बोलते हो। तो मैं तब बोलती थी, I used to speak and tell and ask God for guidance. Of course now I know ये सब क्या है। मैं आपको ये बता रही हूँ, you have to believe in, have the faith and have the belief. कम 2019 पीएचडी सबमिट हो गया, यूट्यूब का चैनल ग्रो करने लग गया था काफ़ी अच्छा, ब्रांड्स आने लग गए, इनकम बढ़ गई, इसलिए जॉब छोड़ दी, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आई थॉट इस पर फोकस करते, इसमें सैलरी ज़्यादा मिलती है जॉब से। 2020 आ गया कोविड, एंड कोविड में चैनल बूम हो गया। वहाँ से फिर मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, योगा, एसएमसी ट्रेनिंग, सब कुछ किया, क्योंकि पैशन को एक प्रोफेशन की तरह बना लिया। और मैं इसको, आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड एज dietitian Anvesha या nutritionist Anvesha. I'm not one person or one thing. I am a multiple sort of things. I like to dress up. I like fashion. I like beauty. I just want girls to have a good life. तो मेरा ये manifestation वीडियो देख के अगर 5 लोगों का भी कुछ कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, I'll feel so honored and grateful. So my manifestation was visualization, very strong visualization with feeling. मैंने कोविड में ना बहुत सारी किताबें पढ़ी थी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। वो सारे बुक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो आई मैनिफेस्टेड माई कार, द हाउस दैट आई ओन, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन माई अकाउंट, अ सर्टेन बॉडी टाइप जो मुझे चाहिए था, दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ फिट, पार्टनरशिप, हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। दीज आर सर्टेन थिंग्स आई स्टार्टेड राइटिंग, विजुअलाइजिंग, एफर्मेशन राइटिंग जिसको कहते हैं। सुबह उठ के आप 5 मिनट आराम से अपने से बैठे और लिख दीजिए कि दिस डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, आई वॉन्ट लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ मनी, डियर गॉड आई वॉन्ट टू हैव हिम एज माई हस्बैंड, और डियर गॉड आई वॉन्ट टू हैव दिस जॉब एट दिस कंपनी। दिस इज विथ फीलिंग, विथ सर्टेनिटी दैट गॉड विल गिव इट टू यू, और गॉड हैज़ ऑलरेडी गिवन टू यू। बहुत लोग कहते हैं आप प्रेजेंट में लिखिए, फ्यूचर को लिखिए, आपको जो फील होता है आप लिखिए। मेरे लिए फीलिंग काम करेगा, फेथ काम करेगा, एंड टाइम। तो पेशेंस चाहिए, ये रातों रात नहीं हुआ है। मुझे मेरा घर मैनिफेस्ट करने के 1.5 साल बाद मिला था, 1.5 years later। देयर वाज अ हाउस फ्लैट जो मैं भी ओन करती हूँ, उससे पहले एक ऑलमोस्ट मैं कंफर्म कर गई थी, बट वो लास्ट मिनट तक नहीं हुआ था। एंड नाउ आई नो व्हाई। सो यूनिवर्स विल गिव यू। नेक्स्ट चीज़ ये करना है कि ग्रैटिट्यूड। अब ये ग्रैटिट्यूड क्या है, इसमें मुझे बड़ा दिक्कत हुआ था, क्योंकि मुझ में ये नहीं थी। मैं थोड़ी हाई हेडेड थी एक टाइम। अभी
मैं तो सोचती हूँ आजकल तो भगवान के थैंक गॉड थोड़े मेरे थोड़ा सा मुझे अक्ल आया है। एक टाइम से स्टबर्न थी, बहुत हाई हेडेड थी, बहुत टॉक्सिक थे। मैं खुद भी बहुत टॉक्सिक नेगेटिव थी एक टाइम, बहुत ही जजमेंटल थी एक टाइम, बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, फिर बिफोर कोविड की बात कर रही हूँ। बहुत नेगेटिव एटीट्यूड, एक लाइफ का एटीट्यूड ही मेरा गलत था, विच आई फील नाउ इवन इफ देर आर बैड सिचुएशंस रेगुलरली एंड आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ शिट एंड स्ट्रगल माई सेल्फ, बट द एटीट्यूड टुवर्ड दैट सिचुएशन हैज चेंज्ड। अभी मुझे आई थिंक आई somehow know how to deal it a little better than I knew 5-6 years back. So that is something that gratitude has helped me. So daily जैसे लिखना कि I'm grateful for my husband, family, mother, father, my sister, my friends, my work, my clients, my brands, deals that I do, my YouTube channel, my community. I'm grateful for my health, my body, my money that I earn and receive every day. All the things that you're grateful for every day आप लिखो। तो आप ये करिए, डेली करिए, शिद्दत से करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ यू विल बी अ बेटर पर्सन। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर नेगेटिव आपके आसपास है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हो, नेगेटिविटी आसपास है, यू हैव टू क्विट इट, यू हैव टू लीव दैट एनवायरनमेंट। क्योंकि नेगेटिविटी के अराउंड रहोगे तो नहीं हो पाएगा पॉजिटिविटी। और अगर आप खुद नेगेटिव हो, खुद जजमेंटेड हो, तो आप खुद को तो जज करोगे ही, दूसरों को भी करोगे, बट नुकसान दूसरे का नहीं होता है, नुकसान खुद का होता है। और मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ। सो आई विल टेल यू, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लीव अप टू फेथ। एंड आपको वेट लॉस करना है, पैसे चाहिए, सुंदर दिखना है, घर चाहिए, पार्टनर चाहिए, बच्चे चाहिए, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब कम्स द बट, एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क के बिना इट विल नॉट वर्क। आपको कोई जॉब चाहिए, कोई ड्रीम कंपनी है, आप बैठे रहोगे हाथ में तो नहीं आ जाएगा ना। आपको पढ़ना होगा, आपको एग्जाम्स क्रैक करने होंगे, आपको राइट लिंक्डइन में प्रोफाइल बनानी होगी, राइट पीआर, कनेक्ट, एचआर के थ्रू जाना पड़ेगा, स्किल सेट्स डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपको वो मिलेगा। हाउ डज मैनिफेस्टेशन वर्क? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लो आप सब कुछ कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो फॉर योर जॉब, मनी, हेल्थ, पार्टनर, रिलेशनशिप, वॉटएवर। ये आप सुबह कर रहे हो विथ पेशेंस, इमोशंस, फीलिंग्स, ऑनेस्टी, एंड यू लिविंग इट टू द यूनिवर्स एंड गॉड। उसके बाद आप काम में लग जाते हो, एफर्ट्स डालते हो अपने बॉडी के लिए, अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो। अचानक से ना आप एफर्ट डालते देखोगे, एक दिन अचानक से यू रैंडमली, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू वांट अ ड्रीम जॉब and you're doing all the groundwork and the effort. Suddenly you will see there's an opening and some friend you know who knows that there's an opening and can get you through that your dream company. Or suddenly you go to a party and there's somebody who works in that company becomes your best friend in the party and tells you, please come and meet me tomorrow, let's get you the job. This is how magically it works. अचानक कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको मनी ही मैनिफेस्ट करना है। आप लव, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल ग्रोथ, एट्रीब्यूट्स, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई हार्ट, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जो लाइफ अब तक है डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन है। एंड डेली का कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, लोचा है, अप्स एंड डाउन्स है, बट इन टोटलिटी आई फील वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, टू यूनिवर्स फॉर दिस लाइफ। And I really hope if you are somebody who's struggling right now, who's toxic right now, who feels very negative about herself or the surrounding is negative, this can change your life. And I really mean it from the bottom of my heart. You affirm, start making these changes, start visualizing and see the effort. मतलब आपको कल से एक फ्रेश डायरी लेना है, उसमें फर्स्ट लिखना है 5 things you are grateful for every morning, first thing in the morning without watching your screen. 5 things you are grateful for in your life today and 5 things that you want to manifest in your life. And clarity चाहिए, अगर clarity नहीं है तो वो manifest नहीं होगा। clarity के साथ कि मुझे अपने लिए ये कंपनी में जॉब चाहिए एंड दिस पैकेज, वो clarity के साथ अगर आप लिखोगे, I can guarantee you 70-80% people will get that. And even if you don't fall on that 70%, you are still going to get something very close to that. You have to keep that faith.
क्योंकि जब आप लिखोगे, डेली लिखोगे, एक चीज़ लिखोगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को लिटरली ट्रेन करते हो. एंड दिस इज नॉट हु हा, दिस इज लिटरली न्यूरोसाइंस. पीपल आर डूइंग रिसर्च ऑन इट. देयर आर सो मेनी neuroscientists, psychologists who are talking about this. People are more aware of these things now more than ever, how law of attraction works. But मेरे लिए भी ये काम किया है in a lot of cases. हो सकता है बहुत कुछ आपको ना मिले, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ मिल गया. हाँ, बहुत कुछ आपको नहीं भी मिलेगा, बट आप हिम्मत मत हारिए. डोंट लूज द फेथ, क्योंकि आपको बाद में ऐसा कुछ मिल जाएगा जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे. मतलब दैट विल बी बेटर देन व्हाट यू वांटेड. ये भी हुआ है मेरे साथ. मैंने आपके घर का तो बता ही दिया. ये भी हुआ है मेरे साथ कि आप कुछ मांग रहे थे, वो मिला नहीं आपको, आप उदास हो गए, पर आप मैनिफेस्ट करते रहे, अचानक यू आर गेटिंग समथिंग बेटर आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड देन यू थिंक वाओ. सो गॉड ऑल्सो गिव्स यू समथिंग दैट इज बेस्ट फॉर यू. इट नीड नॉट नेसेसरली बी कि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू वॉन्ट. समथिंग मच बेटर एंड बिगर ऑल्सो हैपन्स. सच इज द पावर ऑफ गॉड, यूनिवर्स एंड मैनिफेस्टेशन. So keep the trust. I'm sure something best will happen to you. And yeah, देखिए मैं कर्मा में तो बिलीव करती हूँ. गुड कर्मा, बैड कर्मा इज अ थिंग. हमें पास्ट लाइफ तो हम कुछ कर नहीं सकते. वी आर बॉर्न विद सर्टेन कर्मा. इफ यू आर हिंदू, इफ यू बिलीव दैट. बट इस लाइफ में अगर कर्मा हम अपना ठीक कर सके, डेफिनेटली यू नो इट विल बी बेटर फॉर अस. बुरे कर्म तो मेरे भी बहुत सारे हैं, आपके भी बहुत सारे होंगे, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ द बुरा कर्म. उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे हम सब, और डेली करेंगे, और अच्छा कर्म पे फोकस करेंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी मैं उसको कहती रहती हूँ कि इंसान हूँ, गलतियाँ होती रहती हैं मेरे से भी. सो एनीवे, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय.